भाई हर तरह का आदमी हर जगह का आएगा। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि साहब उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंडी ही रहेगा, तो फिर उत्तराखंड वाले को बाहर कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कौन पूछेगा। कई ऐसे मिनिस्टर मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनके नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, जो पहले कांग्रेस में मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब वो भाजपा में मिनिस्टर हैं। तो भाजपा और कांग्रेस का फ़र्क रह कहाँ गया। आदमी मनों को तोड़ता है तो फिर दुनियावी और ईंट का मंदिर बनाने का फ़ायदा क्या है। असल मंदिर तो आदमी के मन में है। जब आप इंसान होकर इंसानियत का पाश नहीं रखते तो कैसा इंसानियत और कैसा राम मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 24 और आपके साथ में हूं प्रदीप्ता रमोला। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। यहां पर तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और अब जनता के बीच भी पहुंचने लगी हैं। इस बीच आज हम खास बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अश्वनी मुदगल जी से, जिन्हें के हरिद्वार से भी प्रभारी बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी 24। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो चुनाव को लेकर ही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में माहौल देखने को मिल रहा है, चुनाव को लेकर काफ़ी गर्मा-गर्मी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि चुनाव को लेकर आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? आजकल चुनाव को लेकर हम बहुत मजबूती से और जागरूकता के साथ इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा तीसरा फ्रंट होगा, जिसे हम समाजवादी के नाम से जान रहे हैं, कि इसके आने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। और वो सब फ़ायदे फिर हम किश्तवारान हम गिनवाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई हम आएंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो सब चीज़ें हैं, बड़ी मजबूती से काम चल रहा है। क्या कुछ कार्य करने वाले हैं आप? अगर आप आते हो तो जनता, उत्तराखंड की जनता को किस तरह से आप फ़ायदा पहुँचाएँगे? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन हम लोग आएंगे तो आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा प्रदेश जो है उसमें तरक्की के लिए क्या क्या चीज़ें अति आवश्यक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है हमारा, बेसिकली तो यहाँ खेती वेती का इतना है नहीं उत्तराखंड में। टूरिज़्म डिपार्टमेंट है तो हम ये कोशिश करेंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर एक्टर्स को, उन लोगों को यहाँ लाया जाए, पिक्चरों की शूटिंग बढ़े, पिक्चरों का काम चले तो उसमें होटल व्यापार बढ़ेगा, टैक्सी व्यापार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे और बहुत सारे साधन होंगे, लोगों का आमदनी बढ़ेगी, बिजली में जो समझिए ज़मीन का व्यापार बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। ये हुआ। दूसरा, हम ये समझते हैं कि जो निजी मुद्दे हैं, जैसे ये कहा कि भाई साहब 250 मीटर से ज़्यादा कोई आदमी बाहर की ज़मीन नहीं ले सकता। हम ये कहते हैं कि अगर बाहर का कोई आदमी आता है तो प्रदेश की तरक्की तो होगी। अगर यही सवाल बॉम्बे करता कि बाहर का आदमी ना आए तो बॉम्बे तरक्की कहाँ करता। तो इसी तरीके से हम इस तरह के मुद्दे हमने सोच रखे। फिर डोमोसाइल का है कि साहब 15 साल 20 साल से जो है डोमोसाइल चाहिए। तो वो सब चीज़ें उस पर हम विचार कर रहे हैं कि हम इसमें ऐसा विचार देख रहे हैं कि ऐसा करेंगे। जी, मूल निवास को लेकर आपने बात कही है, तो मूल निवास को लेकर भी काफ़ी धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, उनका कहना है कि मूल निवास को फिर से लागू किया जाए, ताकि जो स्थायी निवास जो है वो अब लागू कर दिया गया है। जो उन्होंने मूल निवास बनाए थे, उनकी योग्यता इतनी नहीं रह गई है। नहीं, बेसिकली क्या है कि मूल निवास, स्थायी निवास, ये सब ड्रामे हैं, कुछ नहीं है। कारण क्या है, अगर यही सब चीज़ें, अब आप दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरी दुनिया का आदमी मिलेगा। जब तो दिल्ली ने इतनी तरक्की करी। भाई हर तरह का आदमी हर जगह का आएगा। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि साहब उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंडी ही रहेगा, तो फिर उत्तराखंड वाले को बाहर कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कौन पूछेगा। तो उत्तराखंडी फिर अकेला पड़ जाएगा हमारे यहाँ का आदमी। इसलिए ये सब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करते हुए हम आगे ऐसा करना चाहिए कि बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तरक्की करें, इंडस्ट्री बढ़े, कारोबार बढ़े, व्यापार बढ़े। ये ठीक है, व्यापार को लेकर आपने बात की है, तो अभी जो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि उत्तरकाशी में जो टनल के ढहने से 40 मजदूर अभी तक वहाँ फंस चुके हैं। 4 दिन हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक वो मजदूर बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप कि अगर हैवी प्रोजेक्ट इसी तरह से उत्तराखंड में चलाए जाएंगे तो क्या इस तरह का खतरा लगातार बना रहेगा? ये बात तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। हमने हमेशा से ये बात कही है कि उत्तराखंड बेसिकली कोई बहुत बड़ा व्यापारिक दृष्टिकोण से, जैसे आपने डैम का है, टिहरी डैम है, ये इसके मतलब का तो प्रदेश है ही नहीं।
प्रदेश जो है बेसिकली ये प्रदेश तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। आप यहाँ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करें, भगवान केदारनाथ के दर्शन करें, गंगोत्री के दर्शन करें, यमुनोत्री के दर्शन करें, ऋषिकेश में दर्शन करें, हरिद्वार में करें, मनसा देवी के दर्शन करें, चंडी देवी के दर्शन करें, शाकुंभरी देवी के दर्शन करें, और जो एक आत्मिक और आध्यात्मिक माहौल यहाँ का है उसे ही सिर्फ कायम रखें। पहाड़ तो हरियाणा में भी हैं, पहाड़ तो मध्य प्रदेश में भी है, पहाड़ तो राजस्थान में भी है, पहाड़ तो हिमाचल में भी है, लेकिन देवभूमि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का आध्यात्मिक माहौल है। इसलिए उस माहौल का सम्मान करते हुए हमें इधर उधर के अब टर्नल जो है, ये जो डूबी टूटी है, ये सब पूरा खोखला हो गया, पूरी ज़मीन को खोखला कर रहे हैं, तो नुकसान तो इसका उठाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि व्यापार की बात आपने यहाँ पर की थी, और अगर हम सरकार की, प्रदेश सरकार की बात करें तो, और उत्तराखंड की आमदनी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि ये हैवी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ना लग पाए, और उत्तराखंड जिस तरह से पर्यटन को लेकर मशहूर है देश विदेश में, उस पर भी उत्तराखंड की आमदनी होती रहे। नहीं, पर्यटन के लिए सबसे अच्छा तो मैंने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ झुकाव हो, तो उसमें पैसा बहुत है दुनिया में। मैं समझता हूँ राजनीति के अलावा अगर बूम कहीं है या तो प्रॉपर्टी में है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं। तो अगर बॉलीवुड का रुझान और झुकाव इधर को, तो बाहर से इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाले बहुत लोग हैं, आते हैं, यहाँ रेस्पॉन्स नहीं मिलता लोगों को। अब कोई आदमी शूटिंग के लिए आया, पर चल डीएम साहब ने परमिशन ही नहीं दी, वो बैठे 4 दिन हो गए ना, उनका खर्चा बढ़ रहा, उनकी टीम परेशान है, इधर डीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे। तो छोटे छोटे सवाल हैं जिनकी वजह से प्रदेश तरक्की नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम चुनाव को लेकर बात करते हैं कि अब आप हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका? भाई मेन मुद्दा तो प्रदेश का जो है उत्थान, प्रदेश की तरक्की और प्रदेश की गरिमा में उपस्थिति देश के अंदर ये होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए भाजपा जो है, भाजपा तो एक आजकल जो काम भी कांग्रेस किया करती थी वही भाजपा कर रही है। अब तो भाजपा और कांग्रेस में मैं समझता हूँ कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बेटे भाजपा में मंत्री हैं। कई ऐसे मिनिस्टर मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनके नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, जो पहले कांग्रेस में मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब वो भाजपा में मिनिस्टर हैं। तो भाजपा और कांग्रेस का फ़र्क रह कहाँ गया? क्या फ़र्क रहा? आप बताइए। सोच का, विचारधारा का जो फ़र्क होना चाहिए था वो है ही नहीं। अब तो कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस है। इसलिए प्रदेशवासियों को चाहिए कि वो कोई तीसरा दल, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, या हम लोग तो समाजवादी वाले हैं ही, हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसे तीसरे फ्रंट की वो करनी चाहिए स्थापना, जो प्रदेश के लिए कुछ किया जा सके। जी, तो इंडिया को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सारी पार्टियां जो है उन्होंने एक संगठन बना लिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम तो इंडिया में हैं ही, इंडिया का अलायंस है हम, और हमारे साथ लोकदल भी है, कांग्रेस भी आज नहीं तो कल, जल्द व देर जो है राजीनामा हो ही जाएगा। और जितने इस तरह के फ्रंट है उनमें हमारी कोशिशें चल रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, तो ईश्वर चाहेगा तो कामयाब होगी। चुनावी माहौल गर्म है, आप भी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या जनता आपको इस बार आप पर विश्वास जताएगी? बरसों बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि पहले पॉलिटिकल चुनाव के दौर में हम लोग जनता के पास जाया करते थे। आजकल ताज्जुब की बात है कि जनता की डिमांड हमारे पास आ रही है, जनता के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि साहब आप आइएगा, आप मीटिंग कीजिएगा, आप बात कीजिएगा। ये बदलाव क्यों है मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि कोई दैवीय इशारा है, और दैवीय इशारा ये कह रहा है कि परिवर्तन जो है, चूँकि प्रकृति का नियम है, शायद वो बात यहाँ लागू हो जाए। आप भी राजनीति में काफ़ी समय से हैं, और अगर हम अब बात करें राम मंदिर की, जिस पर कि बीजेपी काफ़ी राजनीति भी खेल रही है, और अब राम मंदिर बनने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाई राम मंदिर का मामला तो ये है कि ये तो आस्था का केंद्र है। अब इस विषय पे तो मैं खैर क्या बोलूं, पर मेरा मानना ये है कि जब आदमी मनों को तोड़ता है तो फिर दुनियावी और ईंट का मंदिर बनाने का फ़ायदा क्या है? असल मंदिर तो आदमी के मन में है। जब आप इंसान होकर इंसानियत का पाश नहीं रखते तो कैसा इंसानियत और कैसा राम मंदिर है?
क्या है। मैं इस बारे में मेरी राय जो है थोड़ा सा, धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति को और धर्म को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। एक आस्था का केंद्र है और एक जो है तरक्की का केंद्र है। लेकिन देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से तो ये मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है, जो धर्म को लेकर अब बातें हो रही हैं, अब अधिक बातें होने लगी है सनातन धर्म या फिर अन्य धर्म के बारे में। हाँ, बस वो तो अब जब चुनाव का माहौल आ गया है और चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, तो दोबारा से अब ये जो है धर्म की बात तो शुरू करेंगे। इनके पास इसके अलावा कोई तरक्की का, कोई कामयाबी का मुद्दा तो है नहीं। वो टनल का आपने देख ही लिया कि 40 मजदूर फंसे हुए हैं। आज 4 दिन हो गए, सब दल चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। मजदूरों को पता ही नहीं कि बाहर निकल रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर तरक्की करता प्रदेश और प्रदेश में जो है अवेयरनेस होती, तो सबसे पहले उन गरीब मजदूरों की जान की फिक्र की जाती। लेकिन कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, सब लोग अपनी मस्ती में घूम रहे हैं और अपना देख रहे हैं। तो ये तो आप समझ ही सकती है कि कितनी इंसानियत है। तो क्या राम मंदिर का मुद्दा ज़रूरी है या इन 40 लोगों की जान ज़रूरी है? मेरा अंतिम सवाल है कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप, जनता को? भाई, मेरा तो पब्लिक से यही निवेदन है कि पब्लिक बहुत बार धोखा खा चुकी है और मिसयूज हो चुकी है। अब पब्लिक को चाहिए कि वो कम से कम सोचे समझे और ये टनल वाला केस ही देख ले कि सरकार किसी की नहीं है। हमारा तो अपना वो है जो हमारे दुख सुख में खड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट विधायक ज़्यादा काम कर देता है और जबकि जो पार्टी का सत्ता का विधायक है वो काम नहीं करता। तो ये तो आदमी की पोटेंशियल के ऊपर बात है कि वो कितना काम करना चाहता है। अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं ज़रूर अपने प्रदेश के लिए करूँगा और बहुत सारे मंसूबे मेरे हैं जिनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अश्वनी मुदगल जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो हैवी प्रोजेक्ट लागू ना करके, बल्कि इसको यहाँ पर जो इसको फिल्म इंडस्ट्री भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर कलाकार पहुँचेंगे तो इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा और उत्तराखंड की आमदनी जो है उसमें भी इजाफा होगा। बने रहिए इंडिया टीवी 24 के साथ। नमस्कार।